प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम कुछ ये पॉइंट्स कवर करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक और अपवर्तन के हमारे दैनिक जीवन में क्या उदाहरण हैं। तो अपवर्तन समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि माध्यम क्या होता है, क्योंकि जब हम माध्यम जान जाएंगे, जब हम ये जान जाएंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, तभी हम अपवर्तन को ठीक से जान पाएंगे। तो पहले जानते हैं माध्यम क्या होता है। आपने माध्यम के बारे में सुना होगा। माध्यम, तो हम जहाँ खड़े होते हैं तो हमारे चारों ओर का अभी जो माध्यम है वो वायु है, ठीक है। जिसमें कोई चीज़ स्थित होती है उसके चारों ओर जिस चीज़ का आवरण होता है, उसको जो चीज़ चारों तरफ से घेरे होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, माध्यम। तो हमारे चारों ओर अभी वायु है, तो हमारा जो अभी माध्यम है वो क्या है, वायु है। ऐसे ही कांच एक माध्यम होता है, जल माध्यम होता है, लोहा एक माध्यम होता है, लकड़ी एक माध्यम होती है। ये सारी चीज़ें एक माध्यम ही हैं। अब हम समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो माध्यम यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो बहुत ही साधारण भाषा में समझें तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसको हम कहते हैं सघन माध्यम, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसको हम कहते हैं विरल माध्यम। दूसरे तरह से समझ लें, अगर दूसरी तरह से समझें तो सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है। और विरल माध्यम वो माध्यम होता है जिसका घनत्व कम होता है। कम होता है। विरल माध्यम को अगर हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो वो दब जाता है। जैसे वायु, हवा क्या है, एक विरल माध्यम है जिसको कंप्रेस करने से वो दब जाती है, आसानी से दब जाती है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है। तो विरल माध्यम है क्या, वायु। वायु क्या होती है, एक विरल माध्यम होती है। ऐसे ही वायु के सापेक्ष अगर जल लें तो जल का घनत्व वायु से अधिक होता है, क्यों, उसको कंप्रेस करेंगे तो वो बहुत कम दबता है। दबाने से जो माध्यम कम दबे वो हो जाता है सघन माध्यम। ऐसे ही कांच देख लो, कांच को अगर दबाएंगे तो वायु और जल दोनों की अपेक्षा क्या होगा, कम दबेगा। तो इन तीनों से जो सघन माध्यम है वो क्या है, कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल जो है वो सबसे कम होगी, सबसे कम चाल होगी कांच में। कांच में, ठीक है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन माध्यम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल माध्यम होता है। चूँकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो सीधी नहीं जाती है, उसको सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो सीधी नहीं जाकर अपनी दिशा से थोड़ी मुड़ जाती है। वो या तो इधर चली जाती है या फिर इधर चली जाती है, ठीक है। तो इसी घटना को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपनी दिशा को बदल देती है। इसी घटना को हम कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये होता क्यों है, अगर हम यहाँ मान लें कि माध्यम एक वायु है और माध्यम दो हमारा जल है। अब वायु विरल माध्यम है, कैसा माध्यम है, विरल, और जल सघन है।
जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगी और जल में प्रकाश की चाल कम होगी। इसलिए ये जो प्रकाश की किरण आई है ये अपने मार्ग से विचलित होकर के झुक जाएगी, अपनी दिशा बदल देगी। अगर हम यहाँ पर एक अवलंब खींचें, ठीक है, तो क्या दिखाई देता है कि प्रकाश की किरण जो है अवलंब की ओर झुक गई है। यानी कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो वह अवलंब की ओर झुक जाएगा, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अवलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब जो प्रकाश किरण वायु में आ रही है उसको हम कहते हैं आपतित किरण, जो इसको कहते हैं हम आपतित किरण। अब इस दूसरे माध्यम को पार करके, जो दूसरा माध्यम जल है, उसमें जब प्रवेश करके अपवर्तित होती है तो उसको हम कहते हैं क्या? अपवर्तित किरण। ये हम वही हमारी अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर गिरती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और ये हमारा क्या रहा? अविलंब। इसको नाम दे दिया यहाँ हमारी OA आपतित किरण हो गई और A भी अपवर्तित किरण हो गई। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपनी दिशा बदल देती है। इसी घटना को हम कहते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन। जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल कम हो जाती है, इसलिए अविलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो बढ़ जाती है, इसलिए ये अविलंब से दूर हट जाती है। आपतित किरण अविलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम कहते हैं आपतन कोण और प्रदर्शित करते हैं I से, और अपवर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण, प्रदर्शित करते हैं R से। आगे हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं जानते हैं। इसमें हमारे 4 बिंदु हैं: आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब। तो प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा प्रथम नियम, अपवर्तन का प्रथम नियम। कुछ नहीं, इसमें जो 4 पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है: आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है? साइन को कहते हैं हम ज्या। साइन मतलब ज्या, जैसे साइन थीटा तो वो ज्या थीटा होगा, ठीक है, साइन थीटा ज्या। तो साइन आई हो जाएगा हमारा क्या? आपतन कोण की ज्या, और साइन आर हमारा हो जाएगा अपवर्तन कोण की ज्या। साइन आई बट्टे साइन आर ये हो जाता है क्या? नियतांक। तो नियम क्या हमारा हो जाएगा? आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या तथा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा
अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत रहता है, मतलब आपतन कोण की ज्या साइन आई हो गई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है, नियत रहता है। आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम कह देते हैं अपवर्तनांक। तो हमने अभी पढ़ा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या, नियतांक। इसी नियतांक को हम कहते हैं अपवर्तनांक, यानी साइन आई अपॉन साइन आर बराबर अपवर्तनांक। और इस अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक है। किसी माध्यम का अगर हमें अपवर्तनांक निकालना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसका सूत्र होता है हमारा कि निर्वात यानी कि शून्य, निर्वात में प्रकाश की चाल वट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि n बराबर हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को कहते हैं हम क्या, c, माध्यम प्रकाश की चाल v, यानी n इक्वल टू c अपॉन v। c बराबर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात अथवा वायु में। तो अगर हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता है तो हम उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, किससे, n बराबर c अपॉन v। अब हम समझते हैं कि अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि साफ पानी से भरे हुए गिलास में अगर हम एक सिक्के को डाल दें, एक कॉइन को डाल दें, तो अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊंचा दिखाई देता है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा आपने देखा होगा कि अगर हम पानी से भरे हुए किसी जार में या किसी बर्तन में अगर हम कोई छड़ी डालते हैं तो ये कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरी जो मछली का आकार होता है वो पानी में उसके वास्तविक आकार से कुछ बड़ा दिखाई देता है। ये भी अपवर्तन का एक उदाहरण।